हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों, पीछे वाला जो हम संस्कृत अलंकार कर रहे थे, उपमा अलंकार, उसमें हम उदाहरण कर रहे थे। नेटवर्क की वजह से वो हमारा अलंकार पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए हम यहाँ दोबारा से कर रहे हैं। उसमें से हम उदाहरण कर रहे थे और हमने उसके लक्षण पर स्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेय इति अभेद्यते वो लक्षण बता दिया था। ये कहता है कि स्पष्ट और सुंदर समानता ही उपमा अलंकार है। और उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण करवा दिए गए हैं। कुछ एक दो उदाहरण बचते हैं, वो अभी करवा देंगे। ये जो उदाहरण करवाए हैं आप पीछे पेपर उठा के देख सकते हो, इनसे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो हम उदाहरण कर रहे थे। श्रुतेरिवार्थम समृतिर अनवगच्छत, श्रुतेरिवार्थम समृतिर अनवगच्छत। ये कहता है कि जब राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, ये रघुवंश से लिया हुआ एक आप श्लोक कह सकते हो, एक पंक्ति कह सकते हो, ठीक है, एक चरण कह सकते हो। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि श्रुतेरिवार्थम समृतिरनवगच्छत। यहाँ पर जब राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा गाय नंदिनी का पीछा करते हैं, जैसे यदि नंदिनी गाय बैठती है तो बैठ जाते हैं, यदि वो मतलब कुछ खाती है तो वो कुछ खाते हैं, पानी पीती है तो वो पानी पीते हैं, वो चलते हैं तो वो चलते हैं। इस प्रकार से वो उसका अनुसरण कर रहे हैं। जैसे गाय नंदिनी करती है वैसे ही राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है, फिर उनकी तुलना की गई है कि जो ये स्मृति है, ये जो स्मृति है वो वेदों का अनुसरण करते हैं। जो वेद है हमारे, और वेदों के पर लिखे गई जो हमारी स्मृति ग्रंथ है, वो वेदों के अर्थों का ही अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा नंदिनी गाय का पीछा करते हैं वैसे। तो यहाँ पर एक कह रहा था श्रुतेरिवार्थम समृतिरनवगच्छत, श्रुतेरिवार्थम समृतिरनवगच्छत। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो श्रुति यानी कि वेद, इव अर्थम वेदों के अर्थ को, समृति अनवगच्छत समृतियाँ जो है, जो हमारे स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं वो उनका अनुसरण करते हैं। जो हमारी स्मृति है, स्मृति जो है हमारे वेदों के अर्थ का अनुसरण करते हैं। जैसे राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा नंदिनी गाय का अनुसरण करते हैं। समझ गए? इस प्रकार से ये कह रहा है। तो यहां पर हमारा उपमेय, उपमान, ये ढूंढो। फिर साधारण धर्म, ठीक है। उसके बाद उपमा सूचक शब्द, ठीक है। हमने आपको बताया था कि उपमा अलंकार में 4 प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें उपमा होती है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और उपमा सूचक जो हमारे शब्द होते हैं। ये जब 4 जगह एक ही स्थान पर ये होते हैं, एक ही श्लोक में होते हैं, एक ही परिभाषा में होते हैं, तो वहाँ उसको पूर्णोपमा अलंकार कहा जाता है। और इनमें से यदि एक की कमी हो जाती है तो लुप्तोपमा अलंकार है। ठीक है, ये उपमा के भेद थे, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। ठीक है, फिर अब ये जो हमारा श्रुतेरिवार्थम समृतिरनवगच्छत, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, और अब इसमें आपने ये देखना है कि उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है और उपमा सूचक हमारा शब्द कौन सा है। तो श्रुतेरिवार्थम समृति, तो इसका अर्थ तो होता है कि जो समृति होती है वे वेद के अर्थों का अनुसरण करते हैं। जैसे राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, यानी कि आप राजा रानी कह सकते हो, राजा रानी गाय नंदिनी का अनुसरण करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें जब आप उपमेय, ये जो स्मृति है इस वेदों का अर्थ का अनुसरण करती है, तो स्मृति और वेद का उपमा बताई गई है दोनों के। तो तुलना किसकी की जा रही है? स्मृति की जा रही है। किससे की जा रही है? वेद से की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाती है वो होता है हमारा उपमेय। तो स्मृति हमारा उपमेय हो गया, समृद्धि हमारा उपमेय हो गया, समृद्धि उपमेय हो गया। ठीक है, और स्मृति जब उपमेय है तो श्रुति या वेद, श्रुति
श्रुति को वेद भी कहते हैं, आप वेद भी लिख सकते हो यहाँ पर, वेद जो हमारे वेद होते हैं, ठीक है। जब आप स्मृति लेते हो तो वेद आएगा, ठीक है। तो और जब आप राजा या रानी लेते हो, राजा रानी, राजा रानी यानी मतलब राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदीक्षणा, तो यहां पर क्या आएगा, नंदिनी गाय आएगा, नंदिनी गाय। जब आपको रघुवंश हम पढ़ाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि राजा रानी और नंदिनी गाय का अनुसरण क्यों करते हैं, ठीक है। तो समृति लेते हो तो श्रुति आ जाएगा, राजा रानी लेते हो तो नंदिनी गाय आ जाएगा। साधारण धर्म क्या है, साधारण धर्म क्या है, अनुसरण करना, अनुसरण करना हो गया, अनुसरण कर रहे हैं, अर्थ का अनुसरण कर रहे हैं, अनुसरण करना या समृति अनवगत हो जाएगा, अनवगत या अनुसरण करना, अनुसरण करना या फिर पीछे पीछे चलना। उपमा सूचक शब्द हमारे, अब यहां पर देखो, इव, श्रुते इव, श्रुते इव, समृति जो है वेदों के अर्थ का अनुसरण करते हैं, तो इव आ जाएगा यहां पर उपमा सूचक, ठीक है। तो इस प्रकार से था ये। समृति यदि आप लेते हो तो श्रुति आ जाएगा, राजा रानी लेते हो तो नंदिनी गाय आ जाएगा, क्योंकि राजा रानी जो नंदिनी गाय की अनुसरण करते हैं तो राजा रानी नंदिनी गाय के पीछे चलते हैं। साधारण धर्म अनुसरण करना हो गया, और उपमा सूचक शब्द जो हमारा है इव हो गया, ठीक है। तो श्रुतेरिवार्थम समृतिरनवगच्छत्, समृति जो है वेदों के अर्थों का अनुसरण करते हैं। वे समृति वेदों के अर्थों का जिस प्रकार अनुसरण करते हैं उस प्रकार क्या है कि राजा रानी नंदिनी गाय का अनुसरण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे वाला उदाहरण लिखेंगे। आगे वाला उदाहरण है हमारा वागर्थाविव, वागर्था वागर्थाविव वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति, वागर्थ प्रतिपत्ति, वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति, ठीक है। जगत है, जगत, ठीक है। तो हमने किया वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति, जगत है पितरो, जगत है पितरो, जगत है पितरो, ठीक है। जगत है पितरो वंदे पार्वती, वंदे, जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, वागर्थाविव, वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति, जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत है, यह जगत होगा, जगत है, जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ठीक है। जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ठीक है, परमेश्वरो। तो ये हो गया हमारा उदाहरण। उपमा अलंकार, वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति, जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, इस प्रकार से है। तो ये क्या कहता है, वाग और अर्थ, वाग और अर्थ यानी कि वाणी और अर्थ, जब वाणी और अर्थ एक प्रकार से मिले हुए हैं, वागर्थ प्रतिपत्ति, जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ये कहता है कि जिस प्रकार वाणी और अर्थ एक दूसरे से मिले हुए हैं, जिस प्रकार वाणी और अर्थ एक प्रकार से मिले हुए हैं, और जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, जगत जिस प्रकार जगत में, पितरो
यानी कि वंदे पार्वती परमेश्वरो, जिस प्रकार ये क्या कह रहा है, जगत पितरो, जगत के पितरों यानी माता पिता, पार्वती परमेश्वरो, पार्वती परमेश्वरो, पार्वती और शिव की मैं वंदे यानी कि प्रणाम करता हूं। यहां पर यह कह रहा है कि वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए, वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए जिस प्रकार वाणी और अर्थ मिले हुए हैं, उसी प्रकार जैसे पार्वती और परमेश्वर एक दूसरे में मिले हुए हैं, मैं जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर की वंदे यानी कि प्रणाम करता हूं। वाणी और अर्थ के निमित्त यानी सिद्धि के लिए, वाणी और अर्थ की निमित्त या सिद्धि के लिए जिस प्रकार वाणी और अर्थ एक दूसरे से मिले हुए हैं, वागर्थाविव संपृक्तो, ये कहता है कि वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए जिस प्रकार से वागर्थ प्रतिपत्ति, वाणी और अर्थ एक दूसरे से मिले हुए हैं, वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए, वाणी और अर्थ की निमित्त या सिद्धि के लिए जिस प्रकार वाणी और अर्थ एक दूसरे से मिले हुए हैं, संपृक्तो एक दूसरे से मिले हुए हैं, उसी प्रकार मिले हुए पार्वती और परमेश्वर, पार्वती परमेश्वर जो जगत के माता पिता है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ठीक है, वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति, ये कहता है कि वाणी और अर्थ के सिद्धि के लिए, वागर्थ प्रतिपत्ति, वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए वाणी और अर्थ के समान मिले हुए जगत और माता पिता, जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर यानी पार्वती और शिव को मैं प्रणाम करता हूं। ये यहाँ पर कह रहा है कि वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए जिस जैसे वाणी और अर्थ मिले हुए हैं, उसी प्रकार जगत की सिद्धि में सहायक जो पार्वती और परमेश्वर है वो मिले हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से है। तो अब आप देखो यहाँ पर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, उपमा सूचक शब्द। ठीक है, तो अब देखो इसमें उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है और उपमा सूचक शब्द हमारा कौन सा है। देखो, और इंपॉर्टेंट उदाहरणों में से है, जितने यहाँ उदाहरण लिखवाए गए हैं उपमा अलंकार के इंपॉर्टेंट है भाई। इनमें से जितने भी यहाँ लिखाए गए इनमें से एक ही पूछता है, चाहे ये पूछ ले, चाहे इससे पहले वाला पूछ ले या उससे पहले वाला पूछ ले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करना। ठीक है, कंठस्थ याद हो तो बहुत ही अच्छा, कंठस्थ ना हो तो एक रट्टा हाई मार लो कि ये उपमा अलंकार का क्या है, उदाहरण है। वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति। ठीक है, वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ठीक है, इस प्रकार से एक रट्टा लगाओ या कंठस्थ याद करो, वो आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ये जो उदाहरण है ये हमारा उपमा अलंकार का पूर्णोपमा जो भेद है उसका उदाहरण है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कि हमारा कौन सा उपमान उपमेय है। देखो, सबसे आसान बनाने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यदि आपको इनमें कठिनाई हो रही ढूंढने में तो आप एक बार इनको ढूंढ लो। उपमा सूचक देखो, इव आ गया, इस तरह से भी निकाल सकते हो। साधारण धर्म, अब साधारण धर्म क्या है, संपृक्तो मिले हुए हैं, जैसे जगत में माता पिता यानी कि जगत के माता पिता के रूप में पार्वती और परमेश्वर मिले हुए हैं, उसी प्रकार वागर्थ और वाणी की सिद्धि के लिए वाणी और अर्थ मिले हुए हैं, तो संपृक्त जो है हमारा साधारण धर्म, संपृक्त मिला हुआ कह सकते हो या संपृक्त कह सकते हो, तो ये हमारा संपृक्त तो ये जो हमारा एक साधारण धर्म है। अब यहाँ देखो उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। अब यहाँ देखो एक ही तरीके से निकालते हैं, तो उपमेय हमारा कौन सा हो गया, पार्वती परमेश्वरो, पार्वती शिव कर सकते हो आप, पार्वती और शिव
ठीक है, पार्वती शिव हो गया। और वाणी और अर्थ, वाग और अर्थ उपमान हो गया, यानी कि वाणी और अर्थ। ठीक है, तो उपमेय हमारा पार्वती शिव है, उपमान हमारा वाणी और अर्थ है, साधारण धर्म हमारा सप्रयुक्त यानी मिला हुआ है, उपमा सूचक शब्द हमारा इव यानी के समान। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये उदाहरण कंप्लीट है। और हमारा जो है उपमा अलंकार, पुनोपमा अलंकार, ये जितना भी बताना चाहिए था हमने बता दिया है। अब आपका काम रह गया कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा उदाहरण अलंकार का है, क्योंकि ऑप्शन में तो चार चार एक उदाहरण मान लेते हैं, ये उदाहरण दे दिया, वागर्थ अवयव संपृक्त हो, वागर्थ प्रतिपत्ति, इसकी एक पूरी लाइन भी दे सकता है और एक इस पूरे श्लोक को भी दे सकता है, पूरी लाइन को भी और पूरे श्लोक को भी दे सकता है। ये मत समझना कि पूरा श्लोक ही देगा, वो जो है एग्जाम में देने वाले पर डिपेंड करता है कि वो पूरी लाइन को दे या पूरे इस श्लोक को दे। तो आपको पता होना चाहिए कि या तो एक लाइन दे दे या पूरा श्लोक दे दे, ये उपमा अलंकार का है। ठीक है, और ये हमारा उपमा अलंकार था, ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम हमारा अगला अलंकार करेंगे। यदि कुछ समझना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और कमेंट का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा आपको। ठीक है, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। कुछ समझना आए कमेंट करके पूछ सकते हो। और इतना पक्का है कि जो यहाँ लिखवा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आपको हिंदी याद है, बहुत अच्छी बात है। यदि आपको हिंदी याद नहीं है तो आप कंठस्थ इस पूरे श्लोक को कंठस्थ कर लो। हिंदी याद ना हो वो तो हो जाएगी बाद में, या फिर आपको कंठस्थ याद नहीं होता है, कठिन लगता है, तो आप इसका एक रट्टा ही लगा सकते हो। फिर वो आखिरी हथियार है रट्टा लगाना। वैसे तो मैं तो ये सलाह दूंगा नहीं कि रट्टा लगाओ, हो सकता है जितना आप इसको कंठस्थ करो, कंठस्थ हो जाएगा तो आप हिंदी तो कंठस्थ होने के बाद वैसे ही आपको इसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो वागर्थावयव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, इस प्रकार से कंठस्थ करो। यदि एक बार कंठस्थ होगा तो पता चल जाएगा कि वाणी और अर्थ की संपृक्तो जैसे मिले हुए हैं वागर्थ प्रतिपत्ति के वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए, उसी प्रकार जो है जगत में माता पिता के रूप में जो पार्वती और परमेश्वर मिले हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हिंदी आप अपने तरीके से किसी तरीके से बना सकते हो, लेकिन हिंदी का मतलब अर्थ समझने वाले को अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा उपमा अलंकार समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले अलंकार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।